मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो। तो मेरे बच्चे, समझ लो, ये सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारे जिंदगी को बेहतर बना सकता है, और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है, ये रोग है गरीबी। ये गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्ति में भी विश्वास नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस परमपिता से पुत्र जैसा रिश्ता कायम करना होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें खाने की कमी नहीं है, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें ये डर है कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, तब तुम भूखे रहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा ही सोचते हो कि मुझे खाने को नहीं है, तो तुम्हारा जीवन कभी भी बदल नहीं पाएगा। तुम्हें अपने शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मैंने जो तुम्हें अपनी शक्तियां दी है, उसे तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, और वह तभी संभव है जब तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करोगे। मेरे बच्चे, दृढ़तापूर्वक यह मानो कि जिस वस्तु की तुम्हें आवश्यकता है वो तुम्हारे पास है। जब तुम चाहोगे उसे प्राप्त कर लोगे। प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करना पड़ेगा। संदेह न तो बिल्कुल भी नहीं रखना। विश्वास रखो कि प्राप्ति की पूरी संभावना है। विजय उसी की होती है जिसका मन विजय से भरा रहता है। सफलताएं उसी के कदम चूमते हैं जिसे सफलताओं पर विश्वास होता है और जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने योग्यता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे योग्यता को। मेरे बच्चे, धन वे लोग कमा पाते हैं जिन्हें अपनी धन कमाने की योग्यता पर विश्वास होता है। जो दरिद्रता से कभी ना डगमगा कर कदम रखता है, उसके रहन सहन और चाल ढाल में दरिद्रता का लेश मात्र अंश भी नहीं रहता। उसकी सारी शक्तियां उसी ओर मुड़ जाती हैं जिधर उसकी मंजिल है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने गरीबी की स्थिति को कुछ कुछ स्वीकार करते हैं और उसी में संतुष्टि अनुभव करते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत से बच्चों को ही यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वे बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वे जिस ओर भी देखते हैं उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं। तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा बनते हैं। उनके आत्मविश्वास को जड़ें बचपन में ही खोखले हो चुके होते हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाते हैं। वे अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी असमर्थ हो जाते हैं। बच्चे, अगर तुम्हारा परवरिश यदि और भी भयानक हो गया है या होता जा रहा है, तो कोई परवाह नहीं करना चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर का आजादी छिन गया है या जो चीज आपको जकड़े हुए है, उसे मन से और उस स्थिति से स्वयं को दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्धिशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। आप पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है।
जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहता, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज का आशा होता है वही तो प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से कभी उस पर्वत से ऊंचा नहीं उठ सकता। जिसे निर्धनता की आशा है या जिसे निर्धनता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करना चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिकार है। अपने अधिकार को प्राप्त करो मेरे बच्चे। तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता, बस तुम खुद अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल राशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से दरिद्र है, क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और मन की दरिद्रता से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होते हैं। जो लोग करोड़पति बने हैं उनमें आत्मविश्वास था, उनके मन में धनवान बनने के लिए सपने के साथ साथ वैसी ही आशाएं थे, लगन था, आत्मविश्वास था, तभी समृद्धि भी उनके ओर बढ़ता चला गया। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मान बैठते हैं। आत्मविश्वास से, आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा और तुम्हारे जीवन के सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें और कष्ट में नहीं देख सकता। आखिर तुम भी मेरे बच्चे हो, तो मैं कैसे अपने बच्चे को दुखी देख सकता हूं। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुका है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 18 घंटे में तुम्हारे जीवन में भारी बदलाव होने वाला है। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम काफी चिंतित रहते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के काफी समय केवल दुखों में ही कटे हैं। परंतु दुखी होने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए अपने आप को दुखों से मुक्त करो और अपने आप पर ध्यान दो। कई बार तुम्हारा कुछ ऐसे बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारे कुछ ऐसे बातें जो मुझे प्रसन्न कर देते हैं। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारे जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहता कि तुम कभी भी दुखी रहो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियां प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होते, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारा परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारी किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, आप ध्यान पूर्वक सुनो मेरी बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो। जिस शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे, और कई बार यही वजह होती है तुम्हारे नाकामी की, उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो।
और वो कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपना या तुम्हारे जीवन साथी को ये कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी नाकामी का ये भी एक मुख्य कारण होता है। मेरे बच्चे, क्योंकि जिसके ऊपर मेरा कृपा दृष्टि होता है, उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। साक्षात मेरा हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग करें, अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो, परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारे सोचे हुए हर कामना पूरे होंगे। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त करने का समय आ चुका है। और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी भी तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे।